नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की एक बहुत ही कमाल की किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमारे रोज के छोटे छोटे मामूली से काम धीरे धीरे मिलकर एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है। हम सब बड़े बड़े गोल्स तो सेट कर लेते हैं, है ना? लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते? तो क्या ये हमारी विल पावर की कमी है, या फिर शायद हमारा तरीका ही गलत है? पता है इसका जवाब कहाँ छिपा है? इस एक नंबर में, 1%। जी हाँ, इस किताब का जो सबसे जरूरी आइडिया है वो यही है कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना। बस यही है असली बदलाव की चाबी। सुनने में तो काफी छोटा लगता है ना? अब जरा इसका मैथ समझिए, बड़ा मजेदार है। अगर कोई इंसान 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता जाता है, तो साल के आखिर में वो 37 गुना ज्यादा बेहतर हो जाता है। 37 गुना। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई हर दिन 1% खराब होता है, तो वो लगभग 0 पर पहुंच जाता है। इसी को कहते हैं छोटे छोटे सुधारों की कंपाउंडिंग पावर। मतलब छोटे छोटे फायदे समय के साथ मिलकर कई गुना बढ़ जाते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे मामूली से लगने वाले कामों को जेम्स क्लियर एक नाम देते हैं एटॉमिक हैबिट। एक ऐसी आदत जो एक एटम यानी परमाणु की तरह छोटी दिखती है, लेकिन जिसके अंदर एक जबरदस्त, एक शानदार भविष्य बनाने की शक्ति छिपी होती है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इन एटॉमिक हैबिट्स को बनाएं तो बनाएं कैसे? इसके लिए जेम्स क्लियर ने हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल टूल किट दिया है, जिसे वो कहते हैं बदलाव के 4 नियम। ये 4 नियम हैं। उसे ऑब्वियस बनाओ यानी स्पष्ट, उसे अट्रैक्टिव बनाओ यानी आकर्षक, उसे इजी बनाओ मतलब आसान, और आखिर में उसे सैटिस्फाइंग बनाओ यानी संतोषजनक। बस ये 4 स्टेप्स, ये किसी भी अच्छी आदत को बनाने और किसी भी बुरी आदत को तोड़ने का पूरा सिस्टम है। चलो अब एक एक करके इन नियमों को समझते हैं। पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, यानी इसे स्पष्ट बनाओ। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस आदत को अपनाना है ना, उसका इशारा, उसका क्यू हमारी नजरों की ठीक सामने होना चाहिए। क्योंकि भाई कोई भी बदलाव करने के लिए पहले उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए जिम जाना है, तो अपने जिम के कपड़े ऐसी जगह रखो जहां वो आपको सुबह उठते ही दिखें। रात में पढ़ने की आदत डालनी है तो अपनी किताब तकिए पर रख दो। पानी ज्यादा पीना है, अपनी डेस्क पर एक नोट चिपका दो। मतलब इशारे जितने साफ होंगे, आदत को शुरू करना उतना ही आसान हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे नियम पर, मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाओ। देखिए, हमारा दिमाग उन कामों को बार बार करना पसंद करता है जिनमें उसे मजा आता है, जो उसे अच्छे लगते हैं। तो क्यों ना अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ दिया जाए जो हमें पहले से ही पसंद हो। इसके लिए कुछ छोटे छोटे हैक्स हैं। जैसे अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तब सुनो जब एक्सरसाइज कर रहे हो। जहां पढ़ाई करते हो उस जगह को थोड़ा आरामदायक, थोड़ा इंस्पायरिंग बना लो। या फिर किसी ऐसे ग्रुप या कम्युनिटी से जुड़ जाओ जहां लोग आपके गोल को एक मजेदार एक्टिविटी की तरह देखते हो। और अब तीसरा नियम, जो शायद सबसे जरूरी है, मेक इट इजी, इसे आसान बनाओ। देखिए, मोटिवेशन आता जाता रहता है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा करना है अपने सिस्टम पर। आदत को इतना आसान बना दो कि उसे ना करने का मन ही ना करे। जैसे अगर रोज पढ़ने की आदत डालनी है तो बस 1 पेज से शुरू करो, रोज 1 पेज। लिखना शुरू करना है, बस 2 मिनट के लिए लिखो। मेडिटेशन करना है, बस 30 सेकंड के लिए चुपचाप बैठ जाओ। इसे 2 मिनट रूल कहते हैं। शुरुआत जितनी छोटी होगी ना, मोमेंटम बनाना उतना ही आसान होगा। और आखिरी चौथा नियम है मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी इसे संतोषजनक बनाओ। हमारा दिमाग ना तत्काल इनाम चाहता है। वो उन कामों को दोहराना चाहता है जिनसे उसे फौरन कोई इनाम मिले, कोई खुशी मिले। इसलिए आदत पूरी करने के तुरंत बाद खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है। ये रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। जैसे आदत पूरी करने के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा सा एक्स लगा दो। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। ये देखकर जो तुरंत संतुष्टि मिलती है ना, वो कमाल की होती है। और हाँ, याद रखना, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता को सेलिब्रेट करना है। तो ये 4 नियम तो हो गए एक फ्रेमवर्क, लेकिन जेम्स क्लियर एक और बहुत गहरी बात कहते हैं जो इन नियमों को और भी पावरफुल बना देती है।
वो कहते हैं, अपनी गोल पर नहीं, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान पर फोकस करो। मतलब ये मत सोचो कि क्या हासिल करना है, ये सोचो कि क्या बनना है। इसको ऐसे समझते हैं, एक गोल बेस्ड सोच है, मुझे इस साल 20 किताबें पढ़नी हैं। वहीं दूसरी तरफ एक आइडेंटिटी बेस्ड सोच है, मैं एक रीडर हूं। जब कोई अपनी पहचान को ही अपनी आदतों से जोड़ लेता है ना, तो बदलाव ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से आता है और वो ज्यादा टिकाऊ होता है। जेम्स क्लियर का एक बहुत ही पावरफुल कोट है जो इस बात को एकदम साफ कर देता है। वो कहते हैं, आप जो भी काम करते हैं वो उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। हमारी छोटी छोटी आदतें ही तो मिलकर हमारी पहचान बनाती हैं। अच्छा, तो ये पहचान सिर्फ हमारी सोच से नहीं बनती, हमारा बाहरी माहौल भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यही हमें अगले ज़रूरी सिद्धांत पर लाता है, अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करना। हमें ये समझना होगा कि हमारी विल पावर से कहीं ज़्यादा ताकतवर हमारा आसपास का माहौल होता है। इस बात को जेम्स क्लियर ने एक और ज़बरदस्त कोट में समझाया है, आप अपने लक्ष्यों के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हैं। इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा माहौल बनाना होगा जो अच्छी आदतों को अपने आप सपोर्ट करे। ये कैसे होगा? बहुत सिंपल है। हेल्दी खाना अपनी नज़रों के सामने रखो और जंक फूड को छिपा दो। जब पढ़ाई कर रहे हो तो फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दो। अपनी डेस्क पर हमेशा पानी की बोतल रखो। सीधी सी बात है, अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बना दो। तो ठीक है, हमने अपनी पहचान पर भी काम कर लिया, अपना माहौल भी डिज़ाइन कर लिया, लेकिन फिर भी नतीजे तुरंत क्यों नहीं दिखते? कई बार ऐसा होता है ना। और इसका जवाब हमें मिलता है आखिरी और सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट में, द कंपाउंड इफेक्ट। ये समझना कि प्रोग्रेस का खेल एक लंबा खेल है। अक्सर हम मेहनत करते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं दिखते। इस पीरियड को लेखक कहते हैं द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इसको ऐसे समझिए जैसे बर्फ का एक टुकड़ा है। वो 29, 30, 31 डिग्री पर भी ठोस ही रहता है, लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुंचता है, वो पिघलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले की मेहनत बेकार गई, वो सारी एनर्जी बस जमा हो रही थी उस एक मैजिक मोमेंट के लिए। तो चलिए, इस पूरी बातचीत से जो ज़रूरी बातें सीखने को मिली हैं उन्हें जल्दी से दोहराते हैं। पहला, गोल्स पर नहीं, सिस्टम पर फोकस करो। दूसरा, छोटे छोटे सुधार ही बड़ी सफलता की वजह बनते हैं। तीसरा, मोटिवेशन से ज़्यादा हमारा माहौल मायने रखता है। चौथा, पहचान पर आधारित आदतें ज़्यादा मजबूत होती हैं। और आखिरी, कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से जीतती है। और अंत में, ये सब जानने के बाद हम सभी के लिए एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। वो कौन सा एक छोटा सा 1% का बदलाव है जिसे आज से ही अपनी जिंदगी में लाना शुरू किया जा सकता है?